तो यानी कि शब्द का बहुत बड़ा महत्व है और अगर हमें ये शब्द पे कमांड करनी आ जाए, नानक साहब क्या कहते हैं? शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भयो प्रकाश। कि आप कोई आने वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सप्रेस कर सकते हो शब्द के थ्रू। मेरे बच्चे और माता जी का है, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए पुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। And he said it. अब देखो गुरु साहब आगे क्या करते हैं बड़ा सुंदर शब्दों से ही। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और एक बारी फिर आप लोगों का दिल से अभिनंदन है एक और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में द उज्जवल शो पे, जहां पर बहुत इंटेंस स्पिरिचुअल की एक नई डायमेंशन आप इस वीडियो में एक्सप्लोर करोगे। और कहीं ना कहीं आज तक जितना भी मटेरियल सक्सेस, सब कुछ जो भी विद ऑल ग्रेस ऑफ अलमाइटी मिला और जो भी अचीव करा है, उसका जो मेरा आधार रहा है वो सारा का सारा स्पिरिचुअलिटी रहा है। इवन मेरे बड़े सारे सेशंस चाहे लीडरशिप पे होते हैं वो ख़त्म स्पिरिचुअलिटी में होते हैं। तो इसलिए इस स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे आप सब लोगों को अवेकन करने में एक सेल्फ अवेकन की जर्नी शुरू कर दी है। और अगर आप लोगों का दिल से मन हो कि आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा है। ये सेशंस आप सब लोगों के लिए हैं। आप लाइव सेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, रजिस्टर कर सकते हैं। मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी और आपको इन्विटेशन आएगा। और अगर अदरवाइज कोई मन में सवाल हो, आ ना सके तो कमेंट में लिख दीजिएगा, उसको हम जरूर एक पॉडकास्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन को लेंगे साथ ही साथ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपका ये स्पिरिचुअल सफर आगे बढ़ता जाए, अग्रसर होता जाए और मंगलमय हो। प्रणाम, एंजॉय द पॉडकास्ट। क्या आपके साथ, जैसा आपका सवाल है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगता है कि यार मैं कभी भी अगर उस व्यक्ति को बोलता हूँ, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपका सीनियर हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, मैं कुछ भी बोलता हूँ ना तो हमेशा यार मेरी बात को गलत ही लिया जाता है और दूसरा बोलता है वो सही लिया जाता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा फील होता है आपको कि मतलब अगर मैं कुछ भी बोलूंगा सामने वाला सुपर एग्रेसिव हो जाएगा, पहले से ही चिड़चिड़ा हो जाएगा, यही कोई दूसरा बोले सुनता है? क्या आपको ये चीजें फील होती हैं? कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ये चीजें कनेक्टेड मिलेंगी। तो आज हमें बड़ी बारी ये लगता है कि नहीं यार सामने वाला गलत है, सामने वाला गलत है, बट आज एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल डायमेंशन में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं और साइंटिफिकली, जिससे आपको समझ आएगा कि ऐसा लोगों को क्यों लगता है और अगर आप चाहो तो आप इसको बचा सकते हो। यानी कि जब आप बोलो सामने वाले को अच्छा लगे, आप बोलो तो वो आपकी बात मान जाए, कन्विंस हो जाए, सारी चीजें हो जाए। तो आज हम बात करेंगे शब्द और एनर्जी, वर्ड एंड एनर्जी। देखिए, हर शब्द की एक डिफॉल्ट एनर्जी होती है। डिफॉल्ट एनर्जी का मतलब जैसे ही हम शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अपने आप एक इमोशन आती है बाय डिफॉल्ट, बिना कुछ कहे। छोटा सा एक एग्जांपल करते हैं, एक्टिविटी। मैं एक शब्द बोलूंगा आप सबके सामने, आप आंखें बंद कीजिए। शब्द सुनते ही आपके मन में जो विचार आए वो आपको बताना है, ठीक है? तो पहला शब्द है माँ। जैसे ही माँ आप सुना, आपके मन में क्या आया? आपके मन में ऑटोमेटिकली आ गया होगा केयर, अच्छा खाना, एक एक बड़ा मदरली वाला भाव। अब मैंने शब्द तो माँ बोला, बट इमोशन कौन सी आई? ये सारी डिफरेंट। अगला शब्द टेररिस्ट। जैसे टेररिस्ट बोला, आपके दिमाग में आया होगा समथिंग विच इज वेरी नेगेटिव या खून खराबा, डरने वाला। अब देखा जाए तो टेररिस्ट भी एक व्यक्ति है, बट द मोमेंट आपने जैसे टेररिस्ट सुना, अपने आप ये इमोशन बल्ब हो गई। थर्ड, सेक्स। अब जैसे मैंने सेक्स बोला तो बहुत सारे यंगस्टर्स के दिमाग में आ जाएगा फिजिकलिटी की तरफ, जबकि सेक्स तो जेंडर भी होता है, मेल और फीमेल। सो दिस मीन्स, दिस क्लियरली साइंटिफिकली स्पेसिफाई कि हर शब्द की एक डिफॉल्ट एनर्जी है। यानी कि जैसे ही हम सुनते हैं हमारे मन में एक थॉट आ जाता है। तो यानी कि शब्द का बहुत बड़ा महत्व है और अगर हमें ये शब्द पे कमांड करनी आ जाए तो हम ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। पर्सनली, प्रोफेशनली आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपके रिलेशंस बहुत सुंदर हो सकते हैं। वो काम जो अच्छे से नहीं हो पाता, वो अच्छे से काम भी करवा सकते हैं। शास्त्र भी बड़े सुंदर तरीके से इसको बोलते हैं, हमारी जो धर्म ग्रंथ और शास्त्र है। तो बाइबल में इट इज सेड वेरी ब्यूटीफुली, इट सेज इन द बिगिनिंग इट वॉज अ वर्ड, वर्ड वॉज विद द गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। नानक साहब इसको बड़ा सुंदर बोलते हैं। नानक साहब क्या कहते हैं कि शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भयो प्रकाश।
सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घट घट आछे। मतलब नानक साहब कह रहे हैं कि सब कुछ इसी शब्द से निकला है, धरती भी, आकाश भी, एवरीथिंग हैज बीन मैनिफेस्टेड फ्रॉम शब्द। यानी कि शब्द का कितनी बड़ी महिमा और शब्द की कितनी बड़ी पावर बताई गई है। तो इसी शब्द को कैसे साइंटिफिकली स्पिरिचुअली अलाइन करना है, उसकी क्या पावर, अगर हमें पावर समझ आ जाएगी तो हमें यह समझ आ जाएगा कि शब्दों को क्यों तोल मोल के बोलना चाहिए। और इसी शब्द के थ्रू आपको आश्चर्य होगा ये सुन करके अभी कि आप कोई आने वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सप्रेस कर सकते हो शब्द के थ्रू, और चाहो तो आप शब्द के थ्रू इतनी सी प्रॉब्लम को एग्जैजरेट कर सकते हो। बहुत बड़ा होता है ना, किन्हीं किन्हीं का नेचर होता है, आपने देखा होगा, छोटी सी चीज इतनी बड़ी एग्जैजरेट करके बताते हैं और हमें लगता भी है कि अरे हाँ यार बहुत बड़ा हो गया। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ शब्द। बस फर्क ये है कि हम इस चीज को बहुत बारी अनकॉन्शियसली करते हैं और इसी की हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं। तो बड़ी सुंदर मैं प्रसंग से इसको समझाता हूं, एक स्पिरिचुअली अलाइंड प्रसंग है, उससे आपको समझ आ जाएगा आर्ट। तो बड़ा सुंदर, जो दसवंत गुरु हुए सिख के गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने इसको बड़े सुंदर तरीके से यूज करा एज अ विजनरी। ही न्यू हाउ टू कमांड दिस। और शब्द की पावर क्या है, तो शब्दों की एनर्जी को इस्तेमाल करके उन्होंने इसका बड़ी सुंदर डेमोन्स्ट्रेशन दी। तो जब चमकौर की लड़ाई के बाद जब चारों साहिबजादे शहीद हो गए और बिछड़ गए और गुरु साहब ने गोदावरी के पास अपना डेरा लगाया और लोगों को पता लगा, संगत आनी शुरू हुई, तो जो उनकी वाइफ थी माता जी, उनको भी पता लगा, तो उनके अंदर एक बड़ा भाव था कि भाई मैं अपने बच्चों से मिलूंगी, माता जी से मिलूंगी। माता गुजरी जो बच्चों की दादी थी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी की मदर, तो वो बड़े भाव से गई। जब वो भाव से गई तो गुरु साहब बैठे थे, तो एक तरफ सारी के सारे मेल थे, सारे फीमेल थे, सारी संगत बैठी थी। तो उन्होंने जाते ही बड़े विनम्रता से, बड़े भाव से और एक विराग में आकर के प्रणाम करा। और प्रणाम करने के बाद पूछते हैं कि मेरे बच्चे और माता जी कहाँ हैं। अब कहीं ना कहीं गुरु गोविंद सिंह जी को ऑलरेडी ये बात पता थी कि बच्चे और माता जी तो है नहीं, बताना तो है, बट ही वॉज ऑलरेडी अवेयर कि अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूंगा तो हो सकता है, देखो माँ क्या होती है, माँ इज एन अनकंडीशनल लव, सिंबल ऑफ अनकंडीशनल लव। अब माँ का जो दिल होता है वो तो ऐसा हो सकता है, ये बात सुनते हैं कि भाई बच्चे नहीं रहे, ट्रॉमा में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेटबैक लग सकता है। तो उन्होंने पहले क्या करा, सबसे पहले तो माँ का मोह काटा शब्दों से, विद द पावर ऑफ वर्ड्स, उस एनर्जी को। कैसे? उन्होंने बड़े सुंदर से कहा, तो जिधर यहां बैठे थे मेल और फीमेल, तो उन्होंने कहा ये रे बच्चे और ये री माताएं। तो फिर माँ बोलती है स्पेसिफिकली, मैं अपने बच्चों और माता जी के बारे में बात कर रही हूं। तो गुरु साहब बोलते हैं कि मैंने भी बेगानों की तरफ इशारा नहीं करा। तो दैट मीन्स यहां पर उन्होंने शब्द से पहले तो माँ का मोह काट दिया कि भाई ये जो बैठे हैं ये भी कोई पराई नहीं है, ये भी मेरे अपने हैं। अब बताना तो था कि बच्चे शहीद हो गए। अब एक तरीका हम डायरेक्ट बोल दें कि बड़ा अफसोस है, बच्चे शहीद हो गए, बच्चे नहीं रहे वगैरह, जैसे हम बोलते हैं। माँ जब ये शब्द सुनेगी तो इसकी एनर्जी बड़ा स्ट्रॉन्ग, एकदम से एक्सपोनेंशियल कोई इंपैक्ट लेके आ सकती है। अब उन्होंने शब्दों को इस्तेमाल करा, शब्दों की एनर्जी से आने वाली जो एक पॉसिबल प्रॉब्लम, विपदा हो सकती थी जिससे मदर ट्रॉमा में जा सकती थी, उसको सप्रेस कर दिया थ्रू दिस वर्ड। तो वो क्या कहते हैं, बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं, इशारा करके, जितने भी बच्चे बैठे होते हैं, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए पुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। एंड ही सेड इट। द मोमेंट जैसी उन्होंने बोला तो माता वैराग्य में जाके फूट फूट के रोने लगी, क्योंकि बता दिया कि इन पुत्रन के शीस पर, इन सारे बच्चों के सर के लिए वार दिए पुत चार, मैंने चार जो बेटे थे उनको वार दिया, निछावर कर दिया। चार मुए तो क्या हुआ, चार अगर चले भी गए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार, कई हजारों अभी भी जीते हैं। सो ही सेड इट इनडायरेक्टली कि वो चारों शहीद हो गए। सो दिस इज समथिंग कि इनडायरेक्टली या उस शब्दों की पावर को सप्रेस करके उन्होंने इतने सुंदर तरीके से कन्वे कर दिया और माता फूट फूट के रोने लगी। अब हो सकता है अगर वो डायरेक्ट बोलते तो माता एकदम से झटके में आके बेहोश हो सकती थी, बट इस बात को सुन करके वो बड़ी वैराग्य में आके रोने लगी। अब देखो गुरु साहब आगे क्या करते हैं, बड़ा सुंदर शब्दों से ही।
और वो देखते हैं कि जी माता का रोना बंद ही नहीं हो रहा, बंद ही नहीं हो रहा, रोती जा रही है। तो उनको रहा कि भाई ऐसा ना हो कि ये डिप्रेशन या सेटबैक में जाए, जैसा अक्सर होता है। वैसे तो ऑब्वियसली अगर वो गुरु गोविंद सिंह जी की वाइफ हैं तो ऑब्वियसली एलिवेटेड है, बट इस प्रसंग को समझने के लिए है। तो बड़े सुंदर तरीके से वो आगे क्या करते हैं, गुरु साहब के साथ जो गुरु सिख प्यारे होते हैं, तो उसमें से एक गुरु सिख प्यारे को कहते हैं कि बच्चों की माता जी को कहो कि उनको अपने बच्चों की शहादत पे आंसू बहाने का पूरा पूरा हक है, मगर उनकी शहादत के साथ उन सारे हजारों सिखों की शहादत को भी शामिल कर ले जिन्होंने हमारे एक इशारे पर अपना शीश वार दिया। वक्त जब जब भी गवाह है, जब जब की चमकौर की लड़ाई हुई, मेरे 4 सिंह शहीद हो गए। अगर 4 सिंह शहीद हुए तो उसके साथ कई हजारों हो गए, सारे के सारे जिन्होंने शीश दिया। अगर मेरे 4 सिंह शहीद हो गए, मेरे 4 बेटे शहीद हो गए, उन 4 का मैं शोक मनाऊं और बाकी को सबको भूल जाऊं, ऐसी नाइंसाफी ना मैंने अपने खालसे के साथ की है, ना करूंगा। तो ये गुरु साहब बोलते हैं। अगर अब आप इस पूरे शब्दों में देखेंगे तो शब्दों के एनर्जी से एक तो माता का मोह काटा, दूसरा माँ को ये बताया कि हैव इंक्लूसिवनेस, ये जो है ये सारे अपने हैं, अपने ऐसा ना हो कि शोक में हम इतना ज्यादा मोह में इंडल्ज हो जाएं कि हम ये भूल जाएं कि और कितने लोगों ने शहादत दी है अपनी अपनी। तो जस्ट विद दिस पावर ऑफ वर्ड्स पूरी एनर्जी को सप्रेस कर दिया। और इसी को बोलते हैं हाउ यू कैन यूज वर्ड्स, और किसी भी वर्ड से किसी भी बड़ी विपदा को छोटे में दबा दो और किसी भी छोटी सी चीज का राई का पहाड़ बना लो। हाउ यू प्रेजेंट जस्ट विद द वर्ड्स। फर्क यह है, आज तक बहुत सारे लोग इसको करते होंगे, अनकॉन्शियसली करते होंगे, बट ये एक अपने आप में स्पिरिचुअलिटी की, साइंस की एक बड़ी सुंदर डायमेंशन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल करके कॉन्शियसली, जितना कॉन्शियसली इस शब्द के साथ, जहां पर शब्द ही धरती है, शब्द ही आकाश है, शब्द शब्द भयो प्रकाश, तो वो शब्द को इस्तेमाल करके आप अपने पर्सनल रिलेशन बड़े सुंदर कर सकते हैं। आपके घर में 2 पार्टनर्स होते हैं, विवाद क्यों होता है? जस्ट बिकॉज आप जिस भाव से बोलते हो उस भाव में प्रॉब्लम होती है। अगर वो शब्द की शैली सही हो तो किसी को शायद दुख ना हो, दर्द ना हो। इट्स ऑल अबाउट दैट। सिमिलरली आपका ऑफिस में कोई काम है, फंसा है, हाउ यू कीप दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स ऑल अबाउट वर्ड। सो स्टार्ट यूजिंग योर वर्ड स्मार्टली। शब्दों को सहज तरीके से संभल करके, उसकी जो डिफॉल्ट एनर्जी है वो क्या क्रिएट हो रही है उसको ध्यान में रख करके कॉन्शियसली आप बोलेंगे तो बहुत सुंदर इस स्पिरिचुअल डायमेंशन को कमांड कर लेंगे, जहां शब्दों से ही आपका काम होना शुरू हो जाएगा। और शब्द को कैसे मैनेज करना है ये आपके अपने आप कॉन्शियस लेवल पे आ जाएगी। सो होप आपको बड़ी सुंदर ये डायमेंशन क्लियरली समझ आई होगी। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। कोई क्वेश्चन हो तो आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस। यू कैन ऑलवेज पूछ सकते हैं या लिख सकते हैं मुझे, एंड वी लव टू हैव दैट। तो मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं एक और स्पिरिचुअलिटी की डायमेंशन। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम।